हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो सुबह का मौसम हो रखा था, धूप भी निकली थी और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। और हमारे घर आने वाले थे मेहमान, तो जो उनके लिए हमने बनाई थी मछली और उसके साथ दाल चावल सैलेड और साथ में ऑमलेट। मतलब ये सारी चीज़ें बनती है दिन में, तो सभी को दाल चावल खाने का मन करता है, तो इस वजह से दाल चावल के साथ फ़िश भी बना दी थी और सैलेड वगैरह कट कर दिए थे। उसके बाद सारे मेहमान आके खाना खा के चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे डिनर सेट साफ़ करके रख रही थी। ये तुरंत साफ़ करके रख देते हैं, नहीं तो बाद में ना इधर उधर हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो इस वजह से ये रहता है कि साफ़ करके रख दो इकट्ठे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से धो के और साफ़ करके रख रही थी। और इसके बाद एक गड़बड़ हो गई थी हमारे साथ। एक हमने चूरा मंगाया हुआ था भून के रखने के लिए, नमकीन बनाने के लिए। तो वो चूरा के अंदर ना रिफाइंड भी लेके आ रहे थे, तो उसमें रिफाइंड फट गया और सारा जो रिफाइंड है ना वो पोहे के अंदर पड़ गया। आप पोहा भी बोलते, चूरा भी बोलते, बहुत जगह इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने बिना तेल डाले ही इसको भून दिया, नमक और मूंगफली को भी भून के नमकीन बना दिया। अब क्या कर सकते थे, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। और शाम के समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो सबका मन कर रहा था मुरमुरा चाट खाने का और उसके साथ चाय। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए मुरमुरा चाट बनाया। और मुरमुरा थोड़ा सा सिला हुआ था, तो मैंने उसके अंदर तेल और हल्का सा मिर्च नमक डालकर उसको हल्का सा भून लिया कढ़ाई में, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए और चटपटा भी हो गया। उसके साथ मैंने नमकीन और प्याज मिर्च मतलब नींबू बहुत सारी चीज़ें डालकर उसको बना दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही चटपटा बना था, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और आज बहुत सारा काम था रात में, मतलब कि आज हमें ठेकुआ बनाना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो आधा आटा ख़त्म हो गया है, फिर भी आधा आटा यहाँ पे बचा हुआ है। मतलब बहुत सारा आज ठेकुआ बनने वाला था। और ये ठेकुआ हम लोग क्यों बना रहे हैं आपको मैं बाद में बताऊँगी। तो सबसे किसी से बिल नहीं रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मैदा जो होता है ना वो ऐसे सिकुड़ जाता है बेलने के बाद। तो लास्ट में मैंने ही कमान संभाला और सारी लोई बनाई फटाफट से और उसको बेलती गई। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश होने के बावजूद गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने एक ही साथ सारी लोई बना दी, ताकि फटाफट से सारा मतलब बेल के मैं देती जाऊँ। और साथ में हमें डिनर भी बनाना था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि ठेकुआ बना लेते, उसके बाद डिनर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गमला मतलब इसको हमने फ्राई कर दिया ठेकुए को, और भी बहुत सारा फ्राई करना था। और मैं सारे इकट्ठे मतलब बेल के देती जा रही थी, और मेरी जो ननद थी वो फ्राई करती जा रही थी। और यहाँ पे हमारा जो ठेकुआ है ऑलमोस्ट मतलब फ्राई हो चुका था। और मॉर्निंग में भी बहुत सारा काम था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गिरवच बनाया है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, बहुत लोग पात्रा बोलते हैं इसे। तो मैंने इसे बना दिया, बहुत सारा बनाया था और उसे बना के स्टीम करने के लिए रख दिया था। इसे लपेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिनके यहाँ ये बनता होगा उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उसके बाद मेरे को सत्तू की लिट्टी बनानी थी और वहाँ पर फटाफट से मैंने लोई बना दी। और यहाँ पर मेरी जो ननद थी वो उसकी स्टफिंग बना रही थी। और साथ में बहुत सारा काम देख रहे थे, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी बनाना था, चाय भी बनाना था। तो एक साथ बहुत सारा काम चल रहा था और पूरा किचन एकदम मैसी हो रखा था। और मैं यहाँ पे गिरवच को चेक कर रही थी कि मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही साथ मैंने 2 स्टीमर चढ़ा दिए थे। मतलब 2 स्टीमर के जो बॉक्स होते हैं ना चढ़ा दिए थे कि फटाफट से मतलब दोनों इकट्ठे हो जाएगा, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं था कि एक एक करके स्टीम कर दे। तो इस वजह से मैंने दोनों चढ़ा दिया। और यहाँ पे मैं आ गई थी, सत्तू भर रही थी लोई के अंदर। आप मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे, तो मैंने अपनी छोटी ननद की शादी का ब्लॉग डाला हुआ था। वहीं आई हुई थी, मतलब बहुत दिनों से आई हुई थी। तो वो अपने घर जा रही थी ससुराल, तो उन्हीं के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। मतलब ठेकुआ बन रहा था, जो सत्तू की लिट्टी है वो बना रहे थे, और जो यहाँ पे मैं गिरवच बना रही हूँ वो भी उन्हीं के लिए बन रहा था कि वो लेके जाएंगी वहाँ पे, मतलब मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा यहीं पे बना देते हैं। और थोड़े से मैंने घर के लिए बनाए थे और उनके लिए बनाए थे, एक साथ मैंने बना दिए थे। बहुत सारे पत्ते आए हुए थे, तो यहाँ पे मैं निकाल के रख रही थी कि जल्दी से ये ठंडा हो जाए, उसके बाद मतलब नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। वो जाने वाली थी दिल्ली, तो इस वजह से ट्रेन में भी मतलब बांध के रखते हैं ना, तो अगर गर्म रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मतलब पहले ही हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। और ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो हम इसे प्लेट में निकाल के रख रहे हैं ताकि और भी ठंडा हो जाए। साथ साथ ट्रेन का सारा खाना भी बन रहा था और ये सारी तैयारियां भी हो रही थी, ताकि फटाफट से सारा काम हो जाए। और इनकी जो ट्रेन थी वो 2 बजे की थी, और इनके ससुराल से भी सारे मतलब लोग आने वाले थे और उनके लिए भी खाना बनाना था। तो मैं फटाफट से गिरवच बना के और उसको साथ साथ धो ली, क्योंकि सूखने के बाद है ना मतलब धुलता नहीं है जल्दी
थी, तो इस वजह से मैंने इसको धो के भी हटा दिया। उसके बाद सारा किचन साफ़ किया, क्योंकि किचन जो था पूरा फैला हुआ था। मैंने सारा काम करने के बाद सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ कर लिया। उसके बाद हम खाना बनाएंगे जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए, और उनको फ़िश पसंद है, तो सबसे पहले उनके फ़िश की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे 1.5 kg फ़िश आया था, तो उसको मेरी ननद धो रही थी और यहाँ पे मैं फ्राई करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको फ्राई कर रही थी। उसके बाद इसका मसाला बना देंगे, और इसके साथ साथ हमें बनाना था और भी चीज़ें, चावल बनाना था। और जो हमने रात में ठेकुआ बना के रखा हुआ था वो ठंडा हो गया है, तो हमने सोचा उसको भी पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्टून आया हुआ था और ये मैं यहाँ पे पैक कर रही थी सारे ठेकुए को, और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। इसके बाद हमारा जो खाना था वो भी बनकर तैयार हो गया था, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि पहले खा लेते हैं, उसके बाद मेहमान आएंगे तो उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो पहले हमने खा लिया था। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़